PMLN ने प्राइम मिनिस्टर के इस्तीफे का और इन्वेस्टिगेशन का और कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया। आपका रद्द अमल? ये मैं मुतालबा करते नहीं है, मतलब किस खाते में मुतालबा किया बता दें। इलेक्टेड, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है। पहले तो मैं दो क्लियर कर दूं, पहले जो भी मैंने आखिर में सुना ना, जो मुमताज मुस्लिम साहब की ये बात कर, मुमताज मुस्लिम साहब या मुमताज मुस्लिम साहब जैसे बहुत सारे लोग जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, वो उन्होंने PM इमरान खान साहब के हर इनिशिएटिव को पाकिस्तान में सपोर्ट किया है, चाहे वो शौकत खानम हो, चाहे नमल हो, चाहे पॉलिटिकल पार्टी हो। जब पाकिस्तानी, ओवरसीज पाकिस्तानी अगर किसी को सपोर्ट करें तो उसमें कोई किसी को इतराज नहीं होता, क्योंकि हम वो पार्टी हैं जिन्होंने पॉलिटिकल फंड रेजिंग, क्लीन पॉलिटिकल फंड रेजिंग। अली साहब, ये वुटन क्लब किसका है? दूसरा बात सुन लेना, अली जरा साहब, मैं इनका जवाब दे दूं। ये जो खातून थी उसकी तरफ आता हूँ। ये इन्होंने आज वुटन क्लब का भी नाम लिया, नहीं वुटन क्लब? जी, मैं उनका भी जवाब मैंने सुन लिया आपका, मैं उनका वुटन का भी जवाब देता हूँ। नंबर 1। नंबर 2, जो इन्होंने बात की नथिया गली और जो भी होटल की, और ये एक बिडिंग प्रोसेस के थ्रू उन्होंने लिया है, बिडिंग प्रोसेस के थ्रू। अगर कोई किसी को डोनेशन देता है, इसका ये, और कोई बिजनेसमैन है, इसका ये मतलब है कि वो डोनेशन दे दी उसने तो वो बिडिंग प्रोसेस में भी हिस्सा ना ले। हाँ, ये कोई बड़ी मंतक है, मखाना मंतक है इनकी, कि बिडिंग प्रोसेस में अगर वो आके, और वो होटेलियर हैं और उनके और जगह भी इंटरनेशनल होटल्स हैं, उनका तो इराक में भी है, शायद काबुल में भी है, वो तो होटल। लेकिन आप तस्दीक कर रहे हैं कि वो बिडिंग में आए और उनको वो होटल का वो ठेका मिला? बिल्कुल मैं तस्दीक कर रहे हैं। वो बिडिंग में आए, ठीक है, वो बिडिंग से। जहां तक आ गई वुटन की, वुटन भी एक पाकिस्तानी साहब हैं, आरिफ नकवी साहब, उनकी एक कंपनी है, वो पाकिस्तानी है। तो अगर वो उन्होंने डोनेशन दी है तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? आरिफ नकवी साहब ने इनके हवाले तो ओसामा बिन लादेन से फंडिंग लेते रहे हैं। अच्छा, ये आरिफ नकवी साहब ने इतनी बड़ी डोनेशंस क्यों दी? ये काफी बड़ी अमाउंट है, $2.1 मिलियन। वेरी साइजेबल। आरिफ नकवी साहब जो जिसकी जो अफोर्ड कर सकता है, जितनी वो डोनेशन देता है। मतलब किसी ने अगर कोई अगर $10,000 महीने का कमा रहा है और $1,000 दे रहा है डोनेशन, तो वो अपनी हैसियत से देता है। आरिफ नकवी साहब $1 बिलियन के फ्रॉड चार्जेस फेस कर रहे हैं, यू नो दैट। तो पाकिस्तान ऊपर ऑलमोस्ट $1 बिलियन का फ्रॉड चार्ज है जो उनके ऊपर इस वक्त जेर तफ्तीश है। देखिए नजीबा, ये भी आप इंटरेस्टिंग बात कर रहे हैं। अगर कोई हमें डोनेशन दे रहा है कि हम उसके पहले बोलेंगे तो अपने फाइनेंशियल ऑडिटेड स्टेटमेंट हमें दिखाओ बिफोर वी टेक अ डोनेशन। 2.1 मिलियन। वो अपना बिजनेस है, अगर उन्होंने गलत किया वो खुद उसका वो करेंगे। एज फार एज आई एम कंसर्न, वो केस लड़ रहे हैं। ये हमारे KSC में भी इनका किसी जमाने में स्टेक्स है, पता नहीं अभी भी है या नहीं है। मैं आप राज कैपिटल उनकी कंपनी थी, एक प्राइवेट इक्विटी फर्म थी, और उन्होंने KEC में KE कराची इलेक्ट्रिक की प्राइवेटाइजेशन में हिस्सा लिया, और कराची इलेक्ट्रिक की प्राइवेटाइजेशन के वो आई एम श्योर कि उनके पास होंगे शेयर अभी भी। मतलब दैट इज हिज पर्सनल बिजनेस, मैं उनके पर्सनल बिजनेस में क्यों कमेंट करूं? और फिर हमारा एक चाइनीज कंपनीज के साथ भी कोई बातचीत चल रही थी उन दिनों, जिसमें अबराज भी इंटरेस्टेड था कि उसमें चाइनीज आ जाए। फिर चाइना की एक कंपनी है जो कि खरीदना चाहती थी KE के शेयर्स अबराज से, और उसमें आरिफ नकवी का भी इंटरेस्ट था कि हो जाए डील। फिर वो कुछ हुआ आगे उसमें पेशरफ्त? मुझे नहीं पता जी, वो उनकी डील है, वो उनके कोई इश्यूज हैं। लेकिन यहाँ सवाल तो